Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पापा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी पापा, पर आपने मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, इट्स ओके। दरअसल तुम्हारी माँ के सामने मैं बात करना नहीं चाहता। ऐसी क्या बात है पापा? क्या वो क्या नाम बताया था तुमने अपने सर का? वो सर मूसा। मूसा। बेटा, उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वीकेंड पर मेरे ऑफिस आकर मुझे मिल ले। पापा, मैं उन्हें बता दूंगी। अगर वो आपको पसंद नहीं आए तो क्या आप मना कर देंगे? क्या मुझे तुम्हारा बाप होने के नाते इतना हक नहीं है? ऑफ कोर्स पापा, आपको पूरा हक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपनी मर्जी बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी सर मूसा से नहीं हुई तो शायद मैं किसी और से भी ना कर सकूं। आया? पापा, अगर एक बात मैं आपकी मानूंगी तो आपको भी तो मेरी बात माननी पड़ेगी ना। सर मूसा नहीं तो कोई भी नहीं। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम उसे कहो कि मुझे आके मिल ले। ठीक है पापा। मसाया, मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया मुझे। सर, उस सिलसिले में आप मेरे पापा से मिले, बल्कि मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं इस वीकेंड अपने ऑफिस में। उनसे तो मैं मिल ही लूंगा, मगर मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। आपके पापा करेंगे। क्या मैं ये समझूं कि अगर आपके फादर मना कर देते हैं तो आपका जवाब भी वही होगा? मेरे पापा मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे मैं वही मानूंगी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरा जवाब भी वही होगा। तो तुम्हारा फैसला क्या है? आप नहीं जानते? नहीं, मैं तो जान करके अनजान बना हूं। मेरा जवाब वही है जो आप जानते हैं। It means yes, right? आपने जो कहा वही मेरा जवाब है। Yes. I'm glad. मैं तुम्हारा जवाब पहले से जानता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। चलें? मेरे साथ आते तुम्हें इसलिए मसला होता है ना कि तुम अब सर मूसा के साथ आने लगी हो। ड्राइवर लेट हो गया था, इसलिए सर मूसा ने मुझे ड्रॉप कर दिया। और मैं किसके साथ आती हूँ किसके साथ नहीं आती, इसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर लेट था तो तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं भी तो वहीं था। लेकिन नहीं, तुम मुझे क्यों कॉल करने लगी? देखो यार, तुम इस घर की इज्जत हो और मैं भी इस घर का एक फर्द हूं। कल कोई अगर तुम पर उंगली उठाता है
मतलब मुझ पर उंगली उठा। लिसन, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी फिक्र करने के लिए मेरा बाप अभी जिंदा है। और जहां तक रह गई बात कि मैं किससे मिलती हूँ और किससे नहीं, मेरे पापा को सब कुछ पता है। मैं कोई भी काम छुप कर नहीं करती। फुफ्फो, ये ले खाना। सैंकिया ले आके मुझे दे दे ताकि मैं खाऊं और मर जाऊं और तुझे सुकून आ जाए। सब जानती हूं मैं तेरी चतर चालाकियां। अब मैंने क्या कर दिया पप्पो? क्या किया? ना आज तक तुझसे हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। ना तुझसे तेरा कसम संभाला गया और ना ती। एक काम कहा था ना मैंने कि अपनी ती को संभाल, समझा उसको, मना इस रिश्ते के लिए। वो भी ना हुआ तुझसे। वो काम मैंने खुद ही नहीं चाहा करना। ये तरबियत दी है ना बेटी को कि पुत्र कॉलेज जा, पढ़ाई ना कर, बल्कि अपने लिए कोई चंगा सा रिश्ता तलाश कर। नहीं ऐसे पालते हैं बच्चियों को, हैं? पहली बात तो ये पप्पो, मैंने हया को नहीं पाला, उसको उसके बाप यानी आपके बेटे और आपने पाला है। आप लोगों ने तो मुझे कभी इस काबिल होने ही नहीं दिया कि मैं हया को किसी बात से रोक सकूं, टोक सकूं, कुछ समझा सकूं। बड़ी जुबान चलने लग गई तेरी। अभी मैं बोली ही कहा। अपनी तरबियत देख और शर्म खा। ती को ये सिखाया प्यो के सामने गैर बंदे का नाम ले कि अब्बा जी मैंने वहां रिश्ता करना है। वाह, आफरीन है तेरी तरबियत की। शर्म ना आई उसे ये कहते हुए। उसको आजादी मैंने नहीं, उसके बाप ने दे रखी है। और अगर आपने कुछ पूछना है ना, तो अपने बेटे से जाके पूछे। बहू से शिकवा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और एक बात आप भूल गए बब्बू, बहुत साल पहले आपने तालिब को यूनिवर्सिटी अपना रिश्ता ढूंढने के लिए भेजा था। तब तो आपने नहीं रोका उसको। अब जब पोती की बारी आई तो आप उसने उसे लान तान करनी शुरू कर दी। बल्ले बल्ले, चूंटी के भी पर निकल आए हैं। तेरी भी जुबान बड़ी लंबी हो गई। चिंटी को अगर मुसलसल कुचलने की कोशिश की जाए तो उसे अपने दफा के लिए काटना पड़ता है। और 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है जुबान लंबी होने के लिए। आप खाना खाएं बब्बू। और वैसे भी इस सब मामलात में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप ना ही सोचे तो बेहतर है, क्योंकि अब आप बूढ़ी हो चुकी है। अच्छा अस्मा, मेरा तो सबर ही है। कुछ पड़ा है तुझ पे और कुछ पड़ेगा। बेबी, बेबी, अच्छी सी चाय पिलवा दे मुझे अपने हाथों की। वालेकुम। चाय तो मैं आपको पिला दूंगी, लेकिन पहले बताओ कि मिठाई लेकर आए हो या नहीं? मिठाई किस खुशी में भाई? इसी खुशी में जिस खुशी में आप मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे से नजर ही नहीं हट रही जनाब की। क्या बात है? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसा आप समझिए ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कैसा है बताओ तो। हया ने हाथ नहीं करती। डोंट टेल मी। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता है। कब तुम खुश होते हो, कब उदास होते हो, कब क्या चाहिए। ठीक है कि मैंने पैदा नहीं किया, पाला तो है ना जनाब को। चलो बताओ जल्दी से। यही तो वजह है कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। चाचा, मुझे पता है तू मुझसे कितना प्यार करता है। अब तो ये बात किसी प्यारी सी लड़की के मुंह से सुनने को मिलेगी आपको, है ना? क्योंकि मेरा पहला प्यार आप हैं और हमेशा आप ही रहेंगी। हाँ हाँ, आने दो उसको, फिर पता चलेगा कौन पहला और कौन आखिरी प्यार है तुम्हारा। अच्छा चलो, मैं जल्दी से कॉफी बना के लाती हूँ अच्छी सी, और हम बैठ के खूब सारी हया की बातें करेंगे। ठीक है? तुम बताओगे ना पूरा किस्सा? पक्का, जल्दी से आ जाए। आ रही हूँ, आ रही हूँ। जिंदगी तुझे
क्या कहूँ। हया, ये तुमने क्या पूरे घर को नचा रखा है? क्या हो गया? मैं समझी नहीं। तुम्हारी दादी मुझ पर और मेरी तरबियत पर उंगलियां उठा रही है, और तुम्हारे पापा वो तो अलग से परेशान बैठे। मुझे कोई कुछ बताएगा इस घर में हो क्या रहा है? मामा, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि इस घर का एक भी फर्द इस तरह से रिएक्ट करे। और दादी ने तो घर इसलिए सर पे उठाया हुआ है क्योंकि मैंने उनके लाडले नवासे से शादी करने से इनकार कर दिया। और जहां तक रह गई पापा की बात, पापा से मैं बात कर चुकी हूँ। उन्हें मेरी किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मुझे भी बताओ ना कि तुमने अपने लिए किसको चुना है, बताओ। मम्मा, वो टीचर है मेरे। हया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपने टीचर से शादी करोगी? जानती भी हो वो तुमसे कितने बड़े होंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुमने अपने पापा को बताया और वो ये इन सब चीजों के लिए मान गए। मम्मा, वो बहुत यंग है, वो कोई 100 साल के बूढ़े नहीं है। और वैसे भी मुझे एक मैच्योर इंसान से शादी करनी थी जो वेल सेटल्ड हो, जो मुझ जैसी ऊंट पटांग लड़की को संभाल सके। मुझे ये लावाली लड़के पसंद नहीं है जो हर वक्त रोमांस झाड़ते रहते हैं। अच्छा, तो तुम अपने से 20 साल बड़े इंसान से शादी करोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? मम्मा, वो 20 साल बड़े नहीं है, वो सिर्फ 12 साल बड़े हैं। और ये तो आइडियल एज डिफरेंस है ना। और उम्र के डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और एज डिफरेंस अगर मैटर करती तो आप और पापा खुश ना होते। अच्छा, तो अब तुम अपनी माँ को बातें सुनाओगी, उसकी शादीशुदा जिंदगी पर उंगली उठाओगी। मम्मा, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि एज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। ठीक कहा तुमने, दोनों के दरमियान मोहब्बत होना जरूरी है। और तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में बस इसी एक शय की कमी। माँ, I'm so sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हम तस्वीर का एक रुख ही देखते हैं, लेकिन जब हमें दूसरा रुख दिखाया जाता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत तकलीफ होती है बेटा। वैसे आपको क्या लगता है, हया के फादर को कोई एतराज होगा क्या? भाई देखो, अगर मैं अपने बेटे के लिहाज से बात करूं तो मूसा जैसा तो कोई हो नहीं सकता। माशाल्लाह से तुम वेल स्टेब्लिश हो, एजुकेटेड हो, अच्छी तालीम है, तरबियत है, इतने अच्छे घर के बेटे हो, कोई भी फादर तुम्हें क्यों रिजेक्ट करेगा? आइडियल दामाद होगे तुम उसके लिए। हाँ, लेकिन अगर एक जनरल बात की जाए तो देखो, हर बाप अपनी औलाद के लिए ना कुछ सोच के रखता है, कुछ उसके ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम हया के फादर की डिमांड्स पे पूरा उतरो। मगर भी एक बात है, मुझे हया जैसी लड़की ही चाहिए। मैं जब भी शादी करूंगा तो किसी ऐसी लड़की से ही करूंगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि अगर हया नहीं हुई तो क्या करोगे? क्या कोई और लड़की उसकी जगह ले सकती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक बार जो लड़की दिल में बस जाए उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहता कि उसके फादर मुझे रिजेक्ट कर देंगे। आई एम रियली बीइंग पॉजिटिव कि जिस शख्स से मैं मिलने जा रहा हूँ वो मुझे ओके ही करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पॉजिटिवली सोच रहे हो, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह,
अच्छा, तो ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि हया तुमसे मोहब्बत करती है। एक बात आप मुझे बताइए, ये बात आप पहले से जानती थी यकीनन, है ना? अरे भाई, अगर एक लड़की मेरे बेटे के लिए ज़ारों कतार रो रही होगी तो मुझे तो पता चलेगा ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि रोते कैसी लगती होगी। कभी मौका लगा ना तो उसे रुला के देखूंगा। खबरदार जो तुम्हारी वजह से एक भी आंसू हया की आंख में आया। अच्छा, मैं बता रही हूँ पहले से तुम्हें, मैं भूल जाऊंगी तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। अरे वाह, अभी तो बहू घर पे आई भी नहीं है और बहू की हिमायत शुरू हो गई। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद आप मुझे बिल्कुल ही भूल जाएंगी, सिर्फ बहू 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 का राग लाती रहेंगी। अगर तुम इंसान के बच्चे बन के रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम। I know very well. Good, you should. तो फिर आपने क्या सोचा उस लड़के के बारे में? सोचना क्या है, देखूंगा, मिलूंगा, तसल्ली हुई तो हाँ कर दूंगा। पर हो सकता है वो लड़का हमारी हया के लिए ठीक ना हो। वो तो बच्ची है, किसी को भी पसंद कर सकती है। पर मैं तो बच्चा नहीं हूं ना, इसीलिए तो मैंने हया से कहा है कि मुझे उस लड़के से मिलवा दे। अगर लड़का मुनासिब हुआ तो उसके घर वालों से भी मिल लेंगे, मिलने में कोई हर्ज नहीं। और अगर ठीक ना लगा तो हमेशा की तरह हया की ये ख्वाहिश समझकर मान जाएंगे। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हया उसके अलावा किसी और से शादी करने को तैयार नहीं है, मैं उसे कैसे मनाऊंगा? यही तो असली मसला है। और बातों के मानने और इस बात के मानने में बहुत फर्क है तामी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस बात के बारे में उसे ढील देनी चाहिए। अगर वो लड़का हया के लिए मुनासिब ना हुआ तो हम हया को समझाएंगे। उसकी बेहतरी के लिए उसे समझना चाहिए बाबू। मैं देख लूंगा उसे, मेरी बेटी है वो, मुझे उसे हैंडल करना आता है। लेकिन पहले इस लड़के से तो मिलना। हाँ। डॉक्टर मूसा, क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के ऑफिस में आने से पहले दरवाजा नॉक कर लेते हैं? आप हमारी जिंदगी में बगैर इजाजत दाखिल हुए, मेरा सारा सुकून बर्बाद कर दिया और चाहते हैं मैं परछे के आपके कमरे में दाखिल हूं। मैं नो देख लिया तूने? ये है तेरी तरबियत? बदतमीज है तेरी ती, मेरी तरह मुंह फट और बदतमीज। फूफा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बीच में मत बोलिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी हैं। हया,